नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी और मेरी कंपनी का नाम है सिविल टेक। साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं अपने चैनल पर यमुना से जुड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस, यहाँ की अपडेट, यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ के बारे में कि रेट्स कब बढ़ेंगे, इस पॉकेट का क्या रेट है, इसके ऊपर वीडियो में लगातार आपको बताता रहता हूँ और वीडियो में बनाता रहता हूँ। तो इसी श्रृंखला में आज मेरी वीडियो है कि यहाँ के यमुना की जो अथॉरिटी की जो रेट्स हैं वो जो बढ़ेंगे वो कब बढ़ेंगे, इनके पीछे वास्तविकता क्या है, यानी कि कितने टाइम में बढ़ेंगे रेट, कब ये ऐसे ही चलेंगे। तो आज इसके विषय में हम पूरा बात करेंगे। और आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि आगामी 3-4 महीने में क्या यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स के रेट बढ़ेंगे या फिर जिस धीमी चाल से अब ये चल रहे हैं उसी धीमी चाल से चलते रहेंगे। साथियों, बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट जो है वो नवंबर में पहुंच गया है। आप सभी को पता है कि अब एयरपोर्ट नवंबर में स्टार्ट होगा, कि अब 3-4 महीने बाद नवंबर में मार्केट में रेट बढ़ना स्टार्ट होगा। तो इसमें दो चीजें हैं, यहाँ पर दो तरह के लोग आ जाते हैं जिनका ये सोचना है कि नवंबर के बाद मार्केट बढ़ जाएगी, 30-40-50 लाख में मार्केट बढ़ जाएगी। जो आज की डेट में जनरल प्लॉट 2 करोड़ रुपए का है वो उस टाइम पर नवंबर में प्लॉट 240 का 250 का हो जाएगा। एक तरह के लोग ये हैं जो ये कह रहे हैं कि बेशक एयरपोर्ट अक्टूबर में स्टार्ट हो, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, जब तक यहाँ पर अथॉरिटी बेसिक डेवलपमेंट नहीं करेगी, जब तक यहाँ पर जितने भी प्लॉट्स की रजिस्ट्री हो गई हैं उन तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचेगी, उन तक पानी नहीं पहुंचेगा, जब तक यहाँ पर अच्छी रोड नहीं बनेंगी, बेसिक एमिनिटीज नहीं आएंगी, जब तक यहाँ पर रेट्स नहीं बढ़ेंगे। तो साथियों, आज इन्हीं जो दो दिशाएं हैं कि भाई रेट अभी बढ़ेगा या बाद में बढ़ेगा, आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे और आपसे बात साझा करेंगे कि चीज़ें कैसे होंगी। और साथियों, जो लोग अपनी राय देना चाहते हैं कि भाई देखो, सबके अपने अपने विचार होते हैं, अलग अलग सोचना होता है। अगर आप कुछ अलग सोचते हैं, कुछ भिन्न सोचते हैं, तो आप भी एक बार अपना बताना कि भाई नहीं, यहाँ पर आप इसमें थोड़ी सी गलती कह रहे हैं, ये चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं। तो अपना भी आप एक बार अपने भी विचार आप एक बार रखना। बेशक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। साथियों, बात करते हैं यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स के रेट्स की। आज की डेट में बेसिक अगर मैं रेट की बात करूं तो वो रेट है 2 करोड़ रुपए का। अब ये 2 करोड़ रुपए कभी 2.10 हो जाते हैं और कभी ये 2 करोड़ रुपए 1.90 हो जाते हैं। ये मार्केट की वो है, अगर मार्केट अप जाती है तो 5-10 लाख रुपए मार्केट बढ़ जाती है, मार्केट डाउन आती है तो वही 1.90 मतलब 10 लाख रुपए मार्केट डाउन हो जाती है। कभी वो प्लॉट, कोई प्लॉट 2.5 का मिलने लगता है, 2.5 हो जाते हैं, कभी वो प्लॉट 1.95 का होने लगता है। ऐसे ही एक सेलर की मेरे पास मतलब वो सज्जन है, उनकी कॉल आई थी, अपना रेट पूछ रहे थे। मैंने उन्हें रेट बताया कि आपके प्लॉट का बेसिक रेट जो है वो 2.5 से 2.10 के बीच में है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, जब 2.20 का हो जाए जब मुझे बताना आप। मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपको बिल्कुल याद करूंगा। वहीं वो 2 से 3 हफ्ते बाद फिर से मुझे कॉल किया और पूछा कि दीपेश क्या रेट चल रहे मार्केट का। मैंने कहा सर, आज की आपकी मार्केट का रेट जो है वो 1.95 से 2 करोड़ रुपए का। तो उन्होंने कहा कि आप अभी 2 हफ्ते पहले बता रहे थे 2.5 से 2.10 के बीच में और अभी बता रहे हो आप 1.95 से 2 करोड़ के बीच में। तो मैंने कहा सर, ये मार्केट का अप डाउन है। जब मार्केट में कुछ बायर आ जाते हैं जिस हफ्ते, तो उसके अगले हफ्ते मार्केट रेट बढ़ जाता है, और जिस हफ्ते मार्केट बायर नहीं आते फिर उसके अगले हफ्ते मार्केट रेट घट जाता है। यानी कि बहुत एक आसान सा फॉर्मूला है कि जब जिस सैटरडे संडे और जो फाइनेंस ने डील उठा रखी है, अगर उनकी डील 1 या 2 बिक जाती है, उन्हें लगता है कि उनका माल कटने लगा है, उनका माल बिक रहा है, तो वो फिर थोड़े से हाई रेट पर डील उठा लेते हैं। मान के चलो किसी ने कोई डील उठा रखी है, अपनी 5 डील उठा रखी है, सैटरडे संडे में उनकी 2 डील निकल गई, तो उन्हें लगा कि अब मार्केट चलने लगी है। तो जहाँ 2 करोड़ की चीजें थी उन्होंने 2.5 और 2.10 के रेट लगाने स्टार्ट कर दिए कि अब चीज निकलने लगी है। अब वो ही अगला हफ्ता 5 डील थी, 2 हफ्ते गुजर गए, 5 में से एक भी डील नहीं हुई। अब नई डील मार्केट में आई, नया कस्टमर आया कि भाई हमें अपना प्लॉट बेचना है। वही तो क्योंकि उनके पास उन्होंने 5 माल वैसे उठा रखे हैं, अब वो नया माल उठाएंगे नहीं क्योंकि उनका नया माल बिक नहीं रहा, तो क्या रेट लगाएंगे, रेट कम लगाएंगे कि जी 1.95 का रेट है। तो मार्केट इसी के आसपास घूम रही है, कभी ऊपर हो जाती है, कभी नीचे आ जाती है, वही अप और डाउन मार्केट खेल रही है। और ये पिछले 1 साल से लगातार चल रहा है। 5-10 लाख का जो अंतर है ये लगातार चल रहा है। अब बात करते हैं साथियों कि अगले 2 से 3 महीने में हम मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, 2-3 महीने में ऐसे यहाँ पर कोई भी आग लगने वाली नहीं है। मैं
एज अ निष्पक्ष होकर बता रहा हूँ, ना ही मैं आप बायर का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, ना ही मैं आपको यहाँ पर सेलर का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मैं बायर के बारे में बताऊंगा कि 2-3 महीने बाद रेट बढ़ जाएगा। मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर चीजें बता रहा हूँ। देखिए 2-3-4-5 महीने में यहाँ पर ऐसी कोई आग नहीं लगने वाली है। एयरपोर्ट का जो कार्य है वो अपनी निरंतरता जिस गति से वो चल रहा है उसी गति से भी चल रहा है। और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी या फिर जो एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन कर रही है जो कंपनी, वो भी लगातार प्रयास कर रही है कि वो एयरपोर्ट पर जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करे और वहां पर उड़ान हो सके। अब जो NHAI के साथ यमुना अथॉरिटी मिलकर जो रास्ते बना रही है, यहाँ पर एक्सप्रेस वे लिंक कर रही है, रोड्स लिंक कर रही है, तो वो भी लगातार कार्यरत है, वो भी चीजें हो रही हैं। इन्होंने अब जो फरीदाबाद गुड़गांव है उसको भी यमुना एक्सप्रेस से लिंक कर दिया है और उस पर भी बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। और जो लिंक रोड है वो मतलब 80 से 90% बन चुकी है, बस 10 से 20% उसमें कार्य बाकी है। यमुना अथॉरिटी अपना जो इंडस्ट्रियल से और एयरपोर्ट के बीच की जो सड़कें हैं उन पर वर्क कर रही है कि भाई देखो यमुना एक्सप्रेस से थ्रू हम जाएंगे, अगर हम नीचे से जाना चाहते हैं सर्विस रोड के थ्रू या इंडस्ट्री से भी हमारे 100 मीटर की 60 मीटर की रोड निकली हुई है कि एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचा जाए, तो यमुना अथॉरिटी उस पर भी वर्क कर रही है, वहां भी रास्ते बना रही है। देखो एयरपोर्ट का कार्य तो चल रहा है, लेकिन अगर हम ये कहें कि एयरपोर्ट नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा और रेट आपके एक साथ बढ़ जाएंगे, तो साथियों ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पर जो लोग प्लॉट लेने आ रहे हैं वो एक इन्वेस्टर है, एक फाइनेंसर है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी सोच कर प्लॉट लेने आ रहे हैं कि भाई हमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 से 5 साल की है। क्योंकि जो लोग ट्रेडिंग करने यहाँ पर आए थे उनका टाइम निकल गया। 2021-22-23 3 साल के दरमियान यहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रेडिंग हुई थी, जिन्होंने पैसा बनाना था उन्होंने अच्छा पैसा बनाया। अब जो यहाँ पर है वो इन्वेस्टमेंट है वो भी 4 से 5 साल के मिनिमम। ये नहीं है कि भाई हमने आज 2 करोड़ का प्लॉट लिया और 1 साल बाद उस प्लॉट का रेट 2.5 करोड़ का हो जाएगा। देखो 2.5 करोड़ का हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी 2.5 करोड़ के होने की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। ये जो रेट है वो बहुत धीमे धीमे बढ़ेगा, और जब तक यमुना अथॉरिटी यहाँ पर बेसिक डेवलपमेंट नहीं करेगी, जब तक यहाँ के रेट्स नहीं बढ़ेंगे, चाहे वो एयरपोर्ट स्टार्ट करें चाहे वो इंडस्ट्री स्टार्ट करें। क्योंकि रेजिडेंशियल का रेट यहाँ पर अब तभी बढ़ेगा जब यहाँ पर बेसिक एमिनिटीज लोगों को मिलनी स्टार्ट होंगी। जब तक यहाँ पर हर प्लॉट को मतलब जहाँ पर जिन लोगों ने अपने कंपटीशन बनवा लिए हैं उन्हें बिजली के पानी के जो मीटर है कनेक्शन है वो मिलने चाहिए। 2C पॉकेट है, 3C पॉकेट है, 2B पॉकेट है, 3D पॉकेट है। इन देखो IJ के अलावा जो पॉकेट है जिसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन बने हुए हैं, इनमें इतने कंपटीशन बने हुए हैं कि अब आप पूछे मत कि अब आप जहाँ भी जाते हैं आपको 5-10 कंपटीशन एक साथ बनते हुए दिखाई देते हैं। वहां पर अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचा है, बिजली की लाइन नहीं पहुंची है, तो लोग इस चीज का भी इंतजार कर रहे हैं कि यमुना अथॉरिटी कितनी तेजी से कार्य कर रही है। यमुना अथॉरिटी कार्य कर रही है और जिस गति से यमुना अथॉरिटी कार्य कर रही है उसी गति से रेट बढ़ेंगे। अब जो आपको यहाँ पर रेट बढ़ते हुए दिखाई देंगे वो आपको दिखाई देंगे अगले साल। इस साल में मेरे हिसाब से अब कोई भी रेट बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि अभी फिर से कराघात आ जाएंगे, और जिन्हें हम श्राद्ध कहते हैं, श्राद्ध के बाद जो नवरात्र होते हैं, इन नवरात्रों में कुछ डील्स होती हैं। नवरात्रों के बाद दिवाली तक मार्केट बिल्कुल सूनी रहती है, मार्केट में बिल्कुल भी रौनक नहीं रहती है, और सब बाजारों में रौनक रहती है, लेकिन रियल एस्टेट की यमुना अथॉरिटी की जो मार्केट है यहाँ पर बिल्कुल भी रौनक नहीं रहती है। अब जो आपको रेट बढ़ने दिखाई देंगे वो आपको अगले साल जनवरी के बाद रेट बढ़ने स्टार्ट देंगे। अभी 10-20 लाख बढ़ जाए, देखो वो कह नहीं सकते हैं, किसी भी समय एक साथ बाहर आ सकते हैं। अगर डील बिकेंगी तो रेट बढ़ेगा, बाहर नहीं आएंगे, डील नहीं बिकेगी तो रेट घटेगा। तो अभी का जो रेट है साथियों वो 2 करोड़ के आसपास का रेट है। लोकेशन है तो ज़्यादा है, और अगर थोड़ी सी डेड लोकेशन है तो उसका रेट कम है। मार्केट में प्लॉट एक 80 का भी है, एक 70 का भी है, मार्केट में प्लॉट 250 का भी है, 260 का भी है। हर तरह के रेट्स हैं, हर तरह के प्लॉट्स हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं 3-4 साल 4-5 साल अगर सोच कर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो आप मुझे कॉल कीजिए, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी यूनिट्स हैं। आप मुझसे एक बार संपर्क कीजिए, मैं आपको पूरा बताऊंगा, पूरा मैं आपको यहाँ की विजिट कराऊंगा कि चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। अगर साथियों आप अपना प्लॉट अभी सेल करने का प्लान कर रहे हैं कि भैया 2 महीने बाद 3 महीने बाद प्लान कर रहे हैं, तो 2 महीने बाद भी यही रेट रहेगा और आज का भी यही रेट रहेगा। बस फायदा ये रहेगा कि अब आपको जल्दी पैसा मिल जाएगा, वो आपको 3-4 महीने बाद मिलेगा। अगर आप ब्याज लगाएंगे तो आप अपने आप को बिल्कुल बराबर पाएंगे,
बेशक 2-4 महीने बाद अपना प्लॉट सेल करें या फिर आप अभी अपना प्लॉट सेल करें। तो साथियों, आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल ये आ रही थी कि भाई नवंबर में रेट बहुत बढ़ जाएगा, नवंबर में रेट बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि भाई जिस दिन फिल्म सिटी का इनॉग्रेशन होगा, भूमि पूजन होगा, उस दिन शिलान्यास होगा, उस दिन रेट बढ़ेगा। भूमि पूजन हो गया, उसके बाद बावजूद भी देखो मार्केट में कोई भी, मैंने अपनी वीडियो में कहा भी था कि फिल्म सिटी का भूमि पूजन से यमुना अथॉरिटी की मार्केट पर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। फिल्म सिटी का अंतर सिर्फ उस दिन पड़ेगा जिस दिन यहाँ पर फिल्म सिटी पूर्णतः रूप में बनकर तैयार हो जाएगी। अभी फिल्म सिटी का भूमि पूजन हुआ है, आपने देखा होगा कोई भी परिवर्तन यमुना अथॉरिटी के रेट्स में नहीं आया है। और साथियों, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि एयरपोर्ट बढ़ने से भी इतना परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन जो आएगा वो आएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने से और रेजिडेंशियल की डेवलपमेंट होने से। तो साथियों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। नमस्कार सभी को।